हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे स्टॉक की। 2-3 महीने पहले भी हमने रेलवे स्टॉक की वीडियो बनाई थी और उसके बाद रेलवे स्टॉक बहुत बम्पर चले क्योंकि उसके पीछे कई सारे कारण थे। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा किन किन लोगों के पोर्टफोलियो में रेलवे के शेयर आज भी हैं, क्योंकि इसका एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि अगर आप रेलवे शेयर को देखोगे तो पिछले 2-3 महीने में बहुत अच्छी रैली दी है, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आई और उस प्रॉफिट बुकिंग में अगर आप नज़र डालो तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इरकॉन का शेयर 174 का हाई लगाया और उसके बाद वो नीचे घटकर 131 हो गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ट्रेडर तो बहुत लेट एंट्री करते हैं जब बहुत तेज़ी हो जाती है, फिर ऊपर में फंसने के बाद जब स्टॉक गिरता है तो वो परेशान हो जाते हैं और अंत में वो लॉस में बाहर आते हैं। इसलिए मैं पूछना चाहूँगा आप में से किन किन के पास रेलवे स्टॉक है, क्योंकि वापस से रेलवे स्टॉक में कुछ न्यूज है। तो यहाँ पर क्या न्यूज है वो भी समझेंगे, ऑर्डर बुक क्या है वो भी समझेंगे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग आप सबको समझनी है कि स्टॉक एक रैली हुई, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होके नीचे आया तो आप घबरा गए। हम इस नज़रिए को तो सबसे ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये अगर आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए तो आपको कभी डर नहीं लगेगा। एग्री करते हो तो कमेंट में बताइएगा, लेकिन इन सब के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा, और तभी आपको चाहे रेलवे शेयर हो या किसी और भी सेक्टर का शेयर हो, कभी ऐसी तकलीफ नहीं आएगी। ये भाई वाला प्रॉमिस है। तो जो भी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत प्यार से, बहुत दिल से, बहुत ही सिंपल वे में हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं जिससे आप सीखें, समझें और कमाएं। देखिए, एक स्टॉक है रेलवे का, अप्रॉक्स 13% बढ़ गया, दूसरा 7% बढ़ गया, वो भी सिर्फ एक दिन में। और इस रैली से पहले 12 सितंबर 2023 से 9 अक्टूबर 2023 तक इनमें से एक शेयर 24% गिरा था, दूसरा 20%। ठीक है, तो ये रेलवे शेयर की हम बात कर रहे हैं। इसमें हम IRCTC, RVNL, IRFC, रेलटेल इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इरकॉन की और राइट्स की, RITES लिमिटेड की। ये दोनों कंपनी रेलवे की है जिसमें फॉल के बाद अचानक तेज़ी दिखी। ऐसे ओवरऑल सारी कंपनी अच्छी है जिस पर डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को समझने के लिए हमें इनके बिजनेस को समझना पड़ेगा, राइट। फिर इनमें तेज़ी क्यों आई वो समझना पड़ेगा, तेज़ी टेम्पररी है उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इनके बिजनेस से लेके हर एक चीज़ को समझते हैं। और लास्ट वाला पॉइंट, गिरावट में डरना क्यों नहीं है, कैसे है, ऑर्डर बुक क्या है, इन सबको डिस्कस करेंगे, भाई वाली बात। ठीक है, दुर्गा पूजा महाधमाका ऑफर, पहली बार फी में डिस्काउंट मिल रहा है जो आज तक कभी नहीं दिया। 25 अक्टूबर की क्लास में 9708094321 पे कॉल कीजिए, क्योंकि फर्स्ट 50 स्टूडेंट को ही ये डिस्काउंट मिलने वाला है, उसके बाद किसी को नहीं मिलेगा। एंड थैंक यू बहुत प्यार देने के लिए यूट्यूब मेंबरशिप को, जहां कल भी जो एंजल वन, मेट्रोपोलिस जैसे शेयर की लर्निंग दी थी और वो स्टॉक बिल्कुल उस लर्निंग पे फटा, तो आप भी ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हैं, उस लर्निंग और अर्निंग का फायदा ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इरकॉन से। 1976 में एज अ रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। 1985 से इरकॉन इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरह काम कर रहा है। स्पेशलाइज्ड है लार्ज और टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स रेलवे हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड कराने में। इसके सर्विस में आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट, कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी कंपनी काम करती है, और इसके अलावा बॉट प्रोजेक्ट में भी कंपनी काम करता है। बॉट का मतलब बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफ़र, मतलब पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, फिर उसको ऑपरेट करना और फिर ट्रांसफ़र कर देना। इनका रेवेन्यू ब्रेकअप पे जब हम नज़र डालते हैं तो रेलवे सेक्टर से 94% का रेवेन्यू, यानी रेलवे ही मेन है, हाईवे से 5% का और अदर प्रोजेक्ट से 1% का है। थोड़ा बहुत हाईवे में अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं। कंपनी का क्लाइंट बेस देखें तो पिछले 46 ईयर से इरकॉन ने 25 कंट्री में 128 से ज़्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं और इंडिया में 401 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए। इनका क्लाइंट अगर देखोगे तो भेल, NTPC जैसे क्लाइंट हैं। इंटरनेशनल क्लाइंट में श्रीलंका के मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट पे कंपनी काम करती है। बांग्लादेश रेलवे भी इरकॉन का क्लाइंट है। इनके अलावा फ्यूचर ग्रोथ के लिए हमने इरकॉन का ऑर्डर बुक देखा, वही तो सारा गेम है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को जितना ज़्यादा प्रोजेक्ट मिलेगा उतना ज़्यादा कंपनी का ग्रोथ होगा। तो कंपनी के लास्ट फाइलिंग के अकॉर्डिंग इनके पास 32,486 करोड़ का ऑर्डर बुक है। इस ऑर्डर बुक के सेगमेंट वाइज बाइफर्केशन देखें तो 72.7% रेलवे, 21.3% हाईवे और 6% अदर सेगमेंट का ऑर्डर बुक है, जिसमें से 91.3% इंडिया का ऑर्डर है और 8.7 विदेशों का। और ये सभी ऑर्डर में से 55% ऑर्डर कंपनी ने बिडिंग के थ्रू जीता है और 45% नॉमिनेशन के थ्रू।
ऑर्डर बुक में एक इंटरेस्टिंग बात है कि इनका मार्केट कैप है 14,075 करोड़ का और ऑर्डर बुक है 32,486 करोड़ का, डबल ऑर्डर बुक है। तो फ्यूचर तो साफ दिख रहा है कि कितना ग्रोथफुल है, राइट है। तो यहाँ तक ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के आई है, इसको भूलिएगा मत, क्योंकि लास्ट की समरी में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब राइट्स पे आ जाते हैं। 1974 में शुरू हुआ था, ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है। इसके थ्रू रेलवे, इंडियन रेलवे ना अपने रोलिंग स्टॉक को ओवरसीज एक्सपोर्ट करता है। कंपनी के बिजनेस को थोड़ा डिटेल में समझे तो कंपनी इंडिया अब्रॉड तक रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रोपवेज, अर्बन ट्रांसपोर्ट, इनलैंड वाटर वे के प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंट, इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा कंपनी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, क्वालिटी अश्योरेंस, कंस्ट्रक्शन सुपरविजन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशन मेंटेनेंस, लीजिंग, एक्सपोर्ट, रेलवे वर्कशॉप का मॉडर्न करना, डबलिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे प्रोजेक्ट पे काम करती है। अब टेक्निकल तो बहुत हो गया होगा, आसान से समझिए। रेलवे, हाईवे जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से कंसल्टेंसी मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइड करा के कंप्लीट करवाती है। इनके बिजनेस सेगमेंट में आती है कंसल्टेंसी, जिसमें कंपनी कंसल्टेंसी सर्विस देती है। सेकंड है बिजनेस सेगमेंट टर्नकी, इसमें कंपनी रेडी टू ऑपरेट प्लांट बना के देती है। थर्ड सेगमेंट है लीजिंग का और फोर्थ है एक्सपोर्ट का। अब रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो कंसल्टेंसी सेगमेंट से 53% का रेवेन्यू आता है और कंसल्टेंसी रेवेन्यू में 88% इंडिया का, 12% विदेश का। टर्नकी सेगमेंट से 33% का आता है, एक्सपोर्ट से 8% का और लीजिंग से 6% का। क्लाइंट बेस देखें तो IIM रोहतक, JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, एम्स, BPCL, सेल, NTPC, SCL, कॉन्कोर, विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, पैरादीप पोर्ट ट्रस्ट, ऐसे टाटा स्टील, L&T, GMR, अनगिनत नाम है जो इनके क्लाइंट हैं। तो यहाँ तक हम लोग कंपनी के बिजनेस ब्रेकअप, रेवेन्यू को देख चुके हैं, राइट। अब क्या देखना है? ऑर्डर बुक, राइट। तो इनका ऑर्डर बुक है 5,702 करोड़ का, जिसमें 47% कंसल्टेंसी का ऑर्डर बुक है, 47% टर्नकी का है और 3% लीजिंग का ऑर्डर बुक है। 2% RECML का ऑर्डर है और 1% एक्सपोर्ट का। RECML क्या है? रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। ये ज्वाइंट वेंचर है इंडियन रेलवे और राइट्स का, इसलिए इसका ऑर्डर राइट्स के ऑर्डर में एडेड है। राइट्स के पास अभी जितना भी ऑर्डर है उसमें 171 करोड़ का ऑर्डर 2026 तक कंप्लीट होगा। तो यहाँ तक पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब इन दोनों कंपनी के फाइनेंशियल की बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत बातें कर चुके हैं हम, और उसका जवाब भी आपको आगे मिलने वाला है। आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। 13 अक्टूबर 2023 को एक दिन में एयरकॉन 13.77% बढ़ा, राइट्स 6.95% बढ़ा। इसकी वजह है नवरत्न का स्टेटस। जी हाँ, 12 अक्टूबर 2023 को सरकार ने इरकॉन और राइट्स को नवरत्न का स्टेटस दे दिया। ये नवरत्न स्टेटस उन पब्लिक सेक्टर कंपनी को मिलता है जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग होता है और कंपनी लगातार प्रॉफिट में होती है और एवरेज एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ तक का या इससे ज़्यादा होता है। और जिन कंपनियों को नवरत्न स्टेटस मिलता है उनको राइट्स मिलता है बिना गवर्नमेंट क्लियरेंस के 1,000 करोड़ तक के फंड इन्वेस्ट करने का। 1997 में पहली बार 9 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज को नवरत्न का स्टेटस मिला था। जिन कंपनी को ऐसा स्टेटस मिलता है उनके पास एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी काफ़ी तेज़ बढ़ती है क्योंकि फंड इस्तेमाल करने का राइट होता है। और यही रीज़न है कि आपने इन दोनों शेयर में तेज़ी देखी जो इनके दरवाजे को खोलेगा। तो यहाँ तक हम इनके बिजनेस, तेज़ी, हर चीज़ को समझे। इनका वैल्यूएशन तो जानेंगे ना, तभी तो पता चलेगा सस्ता महंगा। तो इरकॉन का करंट पी है 17.4, इंडस्ट्री पी है 23.7, पीजी रेशियो 1.30, मतलब पी के अकॉर्डिंग सस्ता, पीजी के अकॉर्डिंग महंगा। राइट्स पे आते हैं तो राइट्स का करंट पी है 23.4, इंडस्ट्री पी है 23.5, पीजी रेशियो 2.43, मतलब एक पर फेयर, पी पे फेयर, पीजी रेशियो पर महंगा है, राइट है। तो इस तरीके से आपने जाना कि कंपनी अच्छे तरीके से काम कर रही है, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, इनको नवरत्न की उपाधि मिल गई है जिससे अब अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इन सब के मद्देनज़र रेलवे के स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी अच्छा चल रहे हैं जो इनको भी अच्छा कर सकते हैं। बट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो समझाना कि आप किसी स्टॉक को रैली के बाद लेते हैं और गिरता है तो क्या होना चाहिए। देखिए, 2 बातें होती हैं। पहला बात, अगर समझिए कि आप कभी किसी स्टॉक को काफ़ी रैली के बाद लेते हैं और वो गिर जाता है, तो सबसे पहले लेते समय ही ये डिसाइड कर लीजिए कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपने 5 साल के विजन से लिया है और अगर उस स्टॉक में 20-25% की भी गिरावट आती है तो मुझे पैनिक नहीं लेना है।
और अगर वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है और 20-25% गिरता है तो मैं एवरेज करूंगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो हम लोग जब लोगों का पोर्टफोलियो चेक करते हैं, जो पोर्टफोलियो रिव्यू में, वहां पे हम देखते हैं कि लोगों कहते हैं हमारा को तो रिटर्न नहीं मिला। क्यों नहीं रिटर्न मिला? छज्जे पे चढ़ के ले लिया स्टॉक, बाद में गिरता है, कोई एवरेज की कहानी नहीं रहती है, और अच्छे अच्छे स्टॉक फिर उनको रिटर्न नहीं दे पाते। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो ये है पहला इन्वेस्टर के लिए साफ सफाई एडवाइस। दूसरा क्या है, अगर किसी के कहे सुने में झूठा मूठा वाला इन्वेस्टर बन रहे हैं तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, फिर आप अपने साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो यूट्यूब में नीचे कमेंट करते हैं ना, वो ऐसे ही लोग होते हैं जो अपने साथ खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि किसी की कही सुनी एडवाइस से खरीदते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, चीज़ों को नहीं समझते हैं, बस देखते हैं क्या रैली हो रहा है ना, हाँ मैं भी इन्वेस्टर हूँ, सौदा पकड़ लिया, और फिर चौथे दिन गिरा तो सारा इन्वेस्टर टाइम फिस। तो रियल में क्या थे? वो ट्रेडर झूठ मूठ में देखकर बन गए इन्वेस्टर, और फिर जब सौदा गिरा तब उनके होश उड़ गए और अंत में नुकसान हो गया। तो प्लीज आई विल रिक्वेस्ट कि इस बात का ध्यान रखिए, वहां पर वैल्यूएशन पर सबसे ज्यादा नजर रखिए। और उससे भी एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, कोई स्टॉक कितना भी अच्छा हो, उसके वैल्यूएशन कितने भी सस्ते हो, अगर वो स्टॉक एक टाइम फ्रेम में अच्छी खासी रैली कर चुका है तो वो प्रॉफिट बुकिंग देने आएगा ही आएगा, उसमें प्रॉफिट बुकिंग होएगी ही होएगी, चाहे वो किसी भी कारण से हो, कैसे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो करेगा ही करेगा प्रॉफिट बुकिंग। आप किसी भी चार्ट को उठा के देख लीजिए, और जब ये चार्ट इतना साफ सुथरा स्पष्ट बोलता है तो फिर आप लोग डरते क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैं गलत बोल सकता हूं, कोई दूसरा गलत बोल सकता है, तीसरा गलत आपको एडवाइस दे सकता है, बट चार्ट तो भगवान है, चार्ट ही मां, चार्ट ही बाप, जो खुल के बता रहा है कि आपको स्टॉक रैली होती है गिरता है, फिर रैली होती है फिर गिरता है, जिसको एक करेक्शन कहते हैं। तो ये चीज अगर हम समझ लेंगे और इन चीजों को समझते हुए जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमें कभी डर नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा विजन है 5 साल, हमारा विजन है फंडामेंटली स्ट्रांग है शेयर, हमारा विजन है कि फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर अगर 20-25% गिरावट में गिर रहा है तो मैं एवरेज करूं। तो इन सारे नज़रियों को देखते हैं। अब जैसे वीडियो के शुरू में हमने क्या बताया, रेलवे शेयर जहाँ से चलना शुरू हुआ हमने वीडियो बना दी थी, क्योंकि हमने आपको एजुकेट कर दिया कि भैया शेयर में क्या हो रहा है, कंपनी में क्या हो रहा है, अपना डिसीजन ले लो, खुद का बॉस बन जाओ। अब जैसे इरकॉन राइट्स में आपको खुद का बॉस बना दिया, कैसे क्या आप डिसीजन ले लो, क्या करना क्या नहीं करना, सारी बातें सामने हैं, विजन होना चाहिए, समझना चाहिए, आप आराम से पैसे कमा सकोगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताइएगा, और कोई डाउट अगर अभी भी गिरे हुए स्टॉक के बारे में रहा तो कमेंट में पूछिएगा, और लोगों के साथ शेयर कीजिए, मोटिवेट कीजिए, लोगों को समझ आए कि रियल इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या है। तो जय हिंद, जय भारत। अब हर एक आईपीओ चाहे एसएमई का हो या मेन बोर्ड का हो, उसकी हर एक छोटी से छोटी अपडेट आपको हमारी ब्लॉग पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ने पे मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को सेव कर लीजिए, लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत मेहनत से हर एक आईपीओ की सारी अपडेट हम आपके लिए लाते हैं और बहुत कुछ मिलने वाला है।